हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। कल हुआ है बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन। सो यस, इस हफ्ते का नॉमिनेशन कल हो चुका है और नॉमिनेशन टास्क इस बार हुआ है बहुत ही ज़्यादा हटके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन हुआ नॉमिनेट और घर में किस तरह से इक्वेशन बदले, कौन किसे धमकी दिया और कौन किसके ग्रुप में गया है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो कल बिग बॉस स्टार्ट ही हुआ था। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, ऐसे। यानी कि कोई रात का फुटेज नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मॉर्निंग सॉन्ग से शुरुआत हुई बिग बॉस का शो। तो जैसे मॉर्निंग में कुछ चीज़ें लाइक सारा और आफरीन का कुछ प्यार भरा हमने देखा, जिसमें फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि अरे आफरीन और सारा हस्बैंड एंड वाइफ है, जो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह इस घर के अंदर एंट्री मारी है। बल्कि इतने दिनों में कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि सारा एंड आफरीन हस्बैंड एंड वाइफ है। यानी कि मुझे तो ऐसा भी नहीं लगा कि वो एक दूसरे को जानते हैं, कारण वो इसी तरह घर में रहते हैं। आई नेवर सीन वो दोनों साथ में बैठते हुए या वो दोनों साथ में डिस्कस करते हुए। और मैं बेड पे भी बहुत बार मैं सारा को एलिस और ईशा के साथ ही देखी हूँ। तो इस वजह से मुझे कल ऐसा लगा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है और इनके बीच में कुछ है ऐसा। और हमारे करणवीर जो है वो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अविनाश को गए, क्योंकि अविनाश की एक अर्थ है ना कि मुझे आके मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलनी चाहिए, तभी मैं कुछ देता हूँ खाने के लिए। तो इस तरह से करणवीर गए और गुड मॉर्निंग बोला, और प्लीज़ भाई थोड़ा सा एक एप्पल दे दे मुझे। तो प्लीज़ करणवीर ने लगा और अविनाश वहाँ पे खुश हो गए, मतलब वो गए, वो खुश हुआ, इस तरह से वो खुश हो गए और एप्पल दिए। उसके साथ साथ करण ने पूछा कि मुझे एक संतरा भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो अविनाश ने उन्हें एक ऑप्शन भी दिया कि पियर्स है और संतरा है, तो इस चीज़ में तो इस तरह से एक अच्छी सा हुआ है। और अविनाश को लगता है कि करणवीर को और ज़्यादा तमीज़ सीखनी चाहिए और वो सीख जाएंगे, ऐसा अविनाश का कहना है। बट अविनाश, तमीज़ करण सीखे या ना सीखे, बट आप इंसानियत सीख जाना जेल में जल्दी से, वरना आपकी इंसानियत पे क्वेश्चन मार्क आएगी। मैं इस चीज़ पे आऊँगी बाद में। इस तरह से मॉर्निंग हो गया एंड कल हमें एक और डायमेंशन देखने को मिला कि एलिस जो है वो ईशा और अविनाश को छोड़ के बाकी दूसरे लोगों में मिंगल होने में बहुत इन्वॉल्व थी। जिसमें उसने फर्स्ट नायरा के साथ वो बैठी थी, नायरा के साथ वो अपनी पर्सनल कुछ ची अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ बातें वो शेयर कर रही थी अपने फादर के ऑल। उसके बाद में वो करणवीर के साथ बैठी थी, जिसको सुनने के बाद ईशा और अविनाश के मन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क आ गया उनके फ्रेंडशिप के अंदर। वो तो क्लियरली दिख गया है। एंड ये आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया है कि वो करणवीर के साथ बैठी है? वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमारे लाडले यानी कि विवियन डिसेना ने आके दिया है कि मेहर के साथ बैठी है एलिस। तो यहाँ पे करणवीर और एलिस की जो बातें थी वो एक्चुअली बहुत अच्छे थे, वो गेम रिलेटेड नहीं थे, वो कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे थे। एंड करणवीर वेरी इंटेलिजेंटली एलिस को अपने साइड, यानी कि उस घर में ऐसा ही रहता है कि अपने साइड जितने लोग रहेंगे उन्हें गेम में आगे जाने में बहुत अच्छा हेल्प होगा। तो करणवीर यहाँ पे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एलिस ने एक बार बोला कि आप मेरी उतनी पसंदीदा नहीं हो। तो करण कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका पसंदीदा बन जाऊँ। तो दैट वाज वेरी नाइस जेस्टर ऑफ केवी। एंड केवी इज़ नोन फॉर हिज इंटेलिजेंट एंड स्पॉन्टेनियस एंड फनीनेस। तो इस वजह से तो उसके बाद में बिग बॉस ने सॉरी, उससे पहले एक थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, वो नायरा और रजत के बीच में था, जिसमें कुकरू कु बजा, जिसमें रजत भी सोए हुए थे और एक्चुअली चाहत भी सोई थी। और इसके ऊपर नायरा जो है वो झगड़ा कर रही थी या मजाक कर रही थी, मजाक वाला झगड़ा कर रही थी या झगड़े में मजाक कर रही थी, ये कुछ समझ में नहीं आया। बट इतना समझ में आया कि नायरा जानबूझ के ऐसा ये कर रही थी और रजत और नायरा के बीच में थोड़ा सा बहस होती है। तो
एक्चुअली इन सारे बहस में ना मैंने एक ही चीज़ नोटिस की, वो था हमारे शिल्पा जी और आफरीन जी का एक हाथ जो दोनों पकड़े हुए थे। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि शिल्पा जी ने आफरीन का हाथ पकड़ा था। अगर आप ये नोटिस नहीं किया तो प्लीज़ जियो सिनेमा में आप ऐप में जाके देख सकते हैं ये सीन। और जब सारा वहाँ पे नहीं थी, उससे पहले सारा, आफरीन एंड करण, शिल्पा जी बैठ के बातचीत कर रहे थे और नायरा को बोले थे ये जानबूझ के फुटेज के लिए करे, सुबह से ये फुटेज चाहती है, झगड़ा करना चाहती है, ऐसा वो बोल रही थी। और भी उसको रजत मिल गया, ऐसा बातचीत उन्होंने किया। फिर सारा उठ के वहाँ से, उसके बाद में ये हुआ। एक्चुअली बिग बॉस बहुत क्लेवर थे, मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस के एडिटर जो है, कैमरामैन एंड एडिटर, वॉज वेरी क्लेवर कि उन्होंने दिखाए ना दिखाए ऐसे में उन्होंने दिखाया है। तो यस, तो ये मेरा कहने का सिर्फ एक ही रीज़न था, वो ये था कि शिल्पा जो है वो आफरीन जी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, यानी कि आफरीन एंड सारा जी की बहुत अच्छी दोस्त है, और उनके अंदर एक बहुत अच्छी बॉन्ड है, जिसके अंदर लाइक आप देखेंगे कि जब भी शिल्पा जी डाउन होती है या ब्रेक डाउन होती है, वो रोती है, आफरीन सर कम्स एंड कंसोल्स हर, इवन सारा कम्स एंड कंसोल्स हर। बट जब टाइम ऑफ गॉड की बारी आई थी, तब शिल्पा जी ने वोट दिया था रजत को, यानी कि अपने फ्रेंड को उन्होंने छोड़ दिया, आफरीन को उन्होंने वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने रजत को दिया। सो माई ओनली पॉइंट इज दैट कि सामने शिल्पा जी दोस्ती निभाती है, पीछे वो दोस्ती नहीं निभाती है। सो दिस इज ओनली माई पॉइंट टू प्रूफ कि बाहर आने के बाद शिल्पा जी ने आफरीन जी को बताया या नहीं, ये तो हमें दिखाया नहीं कि उन्होंने रजत को वोट डाला। बट आफरीन जी और शिल्पा जी के अंदर, शिल्पा जी के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब शिल्पा जी ने उन्हें बताया ही नहीं कि उन्होंने रजत को वोट डाला। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अविनाश का कहना है कि शिल्पा जी के बारे में, वो मुझे भी उससे ही लगता है कि शिल्पा जी अच्छा बनने का नाटक करती है, अच्छी उतनी है नहीं बेसिकली। तो यही मेरा वो सिनोरा था कि आप उतने अच्छे दोस्त हैं आफरीन के, वो आपको कंसोल करते हैं जब आप लोड में रहते हो, और आप उन्हें कुछ चीज़ों में आप उन्हें हेल्प करते हो, आपके दोस्त कहलाते हो। तो पीछे जब वोटिंग की बारी आए तो आपने रजत जी को चुना। सो इसके बाद में नॉमिनेशन टास्क के लिए बिग बॉस ने फर्स्ट तो अनाउंसमेंट किया कि चलो घर, बिग बॉस का लाडला तो विवियन है, तो इसके बारे में तो सबको पता है, लेकिन घर वालों का लाडला या लाडली कौन है ये बताइए सब लोग, ऐसा बिग बॉस बोलते हैं। तो एक तो यहाँ पे किसी को इसका सीरियसनेस पता ही नहीं चला, सब लोग अपने अपने जगह में खड़े थे, बैठे थे और बोल रहे थे कि ये श्रुतिका, अविनाश, मैं वो, सब लोगों ने एक लिविंग एरिया में इकट्ठा होकर ना वोटिंग की गई, ना किस बेसिस पे हम लाडला या लाडली चुने ये ही नहीं बोला। बट अविनाश एक जेल में वो चढ़ गए ऊपर जेल के, नो वो पकड़ के गेट को वो चढ़ गए ऊपर कि मुझे चुनो, मैं लाडला हूँ, मैं लाडला। वो तो चढ़ गए गेट पे। तो करण ने यहाँ पे पकड़ लिया श्रुतिका का नाम, क्योंकि केवी हैज़ प्लेड समवट, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा स्मार्ट मूव किया, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि करण, मैं बन जाता हूँ लाडला, अगर वो ऐसा बोलते तो घर में मोस्टली तो कोई मानेगा नहीं। एंड अविनाश की तरफ कुछ लोग जा सकते हैं क्योंकि उसके पास खाना है, तो ये ना जाए वहाँ पे और ना ही उसको मिलेगा, तो वो किसी और ऐसे इंसान को देना चाहता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। इस वजह से करण ने वहाँ पे बहुत ही स्मार्टली उन्होंने श्रुतिका का नाम लिया, जो उनका माउथ के जो वर्ड्स थे वो सबके अंदर उन्होंने डाल दिया, जिसके ऊपर श्रुतिका, श्रुतिका, नायरा ने भी श्रुतिका बोला, चाहत ने भी श्रुतिका बोला, सब लोग श्रुतिका बोला, कुछ लोगों ने अविनाश का नाम लिया, जिसमें एलिस, ईशा, ये आते ही है। तो ऐसा अविनाश का नाम आया, जिसमें आफरीन ने भी अविनाश का नाम लिया है। और शहजादा जो हमारे थे वो कहीं और बैठे थे, अपना ब्रेसलेट कुछ घुमा रहे थे कि मेरा तकदीर घूम जाए, ऐसा कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता, बट वो वैसे बैठे थे। और जब बिग बॉस ने फाइनली अनाउंसमेंट के लिए पूछा, जब करण बोला श्रुतिका, 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 देन एवरीवन स्टार्टेड श्रुतिका, श्रुतिका, जिसमें शहजादा भी आया, वो भी बोले श्रुतिका, श्रुतिका। अरे भाई श्रुतिका ठीक है, बट श्रुतिका को आप किस बेसिस पे लाडली बना रहे हो? एंड यहाँ पे सीरियसनेस ये भी मुझे नहीं है कि किसी को बनना नहीं था, एंड जो बन रहा है वो किस बेसिस पे बन रहा है इसका भी कोई चर्चा हुआ नहीं। एंड विवियन,
जो है वो आराम से सोफे पे बैठ गए और सो रहे हैं और सारा को बोल रहे हैं मैं तो ऑलरेडी चैनल का और यूनिट का लाडला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार घर वाले कोई और लाडला चुने। अरे विवियन, आपको वो लोग के लाडले हो, लेकिन आपको वोटिंग वो लोग देने वाले नहीं, और ना ही उनके वोटिंग से आप विन होने वाले हो। सो बेसिकली यूज सम ब्रेन कि आपको सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना है जो आप नहीं करते हो। इसके ऊपर में मैं आगे केस में बात करूँगी। तो ऐसा विवियन ने भी इस पे लड़ाई नहीं की, केवी ने किया नहीं। केवी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके तरफ कोई वोट आएगा नहीं, तो वो नहीं चाहते कि वो अविनाश के तरफ भी जाए, क्योंकि घर का डायमेंशन पूरा चेंज हो गया कि उसके पास खाना है तो सब लोग उसके पास जा रहे हैं। तो इस वजह से तो लाडली बन गई श्रुतिका। इसमें जो समझ में नहीं आया वो ये था कि चाहत को अविनाश ने पूछा कि चाहत तू किसे वोट डालता। चाहत ने बोला मैं सारी मेजोरिटी के साथ श्रुतिका के पास जाऊंगी, अगर दो इंसान बोलेंगे तो मैं सोचूंगी, जिस पे अविनाश को गुस्सा आता है। बट अविनाश, टेल मी वन थिंग, अगर चाहत के साथ आप कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि चाहत आपको वोट डाले या फिर आपके साइड में ना, ऐसा आप क्या कर रहे हो, क्या हेल्प कर रहे हो चाहत को कि वो आपके लिए बात करे या आपके लिए स्टैंड ले। जबकि देखा जाए आप प्रत्येक कि एवरी टाइम आप उसे इंसल्ट करते हो या फिर आप उसे खाना नहीं देते हो, आप उसके साथ झगड़ा करते हो, एंड इन रिटर्न यू एक्सपेक्ट कि वो आपके साथ रहे, आपको हेल्प करे, आपको वोट करे। जबकि चाहत ने आपके साथ झगड़ा होते हुए भी चाहत ने बहुत बार, यानी कि अब जब जेल में गया रजत आपके कपड़े छुपा रहा था, तब चाहत वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड फॉर यू कि उसके कपड़े नहीं कहीं छुपाए जाएंगे, क्योंकि खाने की बात है तो खाने तक ही रखे, ना कि उसके कपड़े तक के पास जाए। एंड चाहत इज़ द ओनली वन कि वो आप जब आपके जेल के अंदर थे कोई आपके पास आना नहीं चाहता था बात करने के लिए। चाहत इज़ द फर्स्ट पर्सन, वो आपके पास आई, आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए खाना देने के लिए या फिर क्या। देन वो आके बाहर भी बोली, बाहर भी समझाया उसका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी तरह से तो कुछ देना भी चाहिए। और इन सारे बीच में श्रुतिका और अविनाश का भी झगड़ा होता है, जिसमें श्रुतिका को अविनाश पूछता है तू किसको वोट डाले, तो श्रुतिका बोलती है मैं तुझे विलन के लिए वोट डालूंगी, बट मैं लाडले के लिए नहीं। दिस इज एज सिंपल एज दैट कि आप खाना नहीं दो रहे तो आप लाडले नहीं बनोगे, एंड कम से कम आप घर के सदस्यों के वोटिंग पे तो कभी नहीं बनोगे। इसमें आपको बुरा लगने की कोई बात नहीं थी, और ना ही श्रुतिका का एक्टिंग करने का ये भी ज़रूरत नहीं था। इस तरह से अविनाश और श्रुतिका का झगड़ा वापस शुरू हुआ, एंड सब लोग पहुंच गए एक्टिविटी एरिया में नॉमिनेशन के लिए। सो नॉमिनेशन का ट्विस्ट ये था, जिसमें बिग बॉस ने ये बोला कि आपका किंडरगार्टन के तरह आपने जो प्ले किया है और उसके बाद में आपने एक श्रुतिका को लाडला ऐसा लिया है, तो इसका परिणाम जो है वो आपको अभी भुगतना पड़ेगा। लाडले जो बनते हैं वो नाक में दम करते हैं घर वालों के। तब श्रुतिका बोलती है कि अरे मैं तो गलत ले ली, आई थिंक अविनाश सूट्स फॉर इट, या नहीं है। तो अविनाश बोलता है ना नहीं तू अभी आज। तब अविनाश ऐसा बोलता है, और जब बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि अब लाडले बनने जो आए हैं वो उनके हाथ में रहेगा नॉमिनेशंस का हक। तो इसके बाद जो सॉरी श्रुतिका बन जाती है जिन, यानी कि वो बैठ जाती है जिन का सिंहासन पे। वहाँ पे जिन की तरह, अलादीन जिन की तरह एक सेटअप किया था, जिसमें आप अगर आप रब करेंगे तो उस रब करके खड़े होना चाहिए, इस तरह से कुछ सेटअप हुआ था। तो बिग बॉस श्रुतिका को पूछते हैं कि आपको सब लोगों को फेयर चांस देना है कि या नॉमिनेशंस के लिए, या फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से था। तो श्रुतिका सेज कि हाँ मैं सबको फेयर नहीं देना है। तो अविनाश जो है वो यहाँ पे बोल देते हैं शी कैन नॉट बी फेयर टू एवरी वन। तो श्रुतिका बोलती है येस आई विल बी नॉट फेयर टू अनफेयर पीपल। अविनाश थोड़े से ठंड रखो ना यार, क्यों आपको शुरुआत होने से पहले आपको कुछ बोलना है। तो नॉमिनेशन का प्रोसेस ऐसा था कि श्रुतिका के हाथ में था कि किसको कितने नॉमिनेट करने का नंबर हक दे सकते हैं, जैसे कि जिसमें 4 zeros थे, 4 1 4 2 4 3, यानी कि 4 लोग कर सकते थे 3 लोगों को नॉमिनेट ऐसा।
और कुछ लोग ज़ीरो, यानी कि किसी को नहीं कर सकते। इस तरह का प्रोसेस था जिसमें मुझे श्रुतिका बिल्कुल भी सही नहीं लगी, वो कम्प्लीटली फेल्ड थी। तो फर्स्ट आए रजत। रजत ने नॉमिनेट किया था नायरा को। श्रुतिका ने एक पर्सन को करने का हक दिया था, जिसमें रजत ने नायरा को किया था, ये बोल के कि नायरा बेफुजल में झगड़ा करते हैं। उससे पहले उनका झगड़ा हुआ था, तो इट्स अ कॉमन थिंग कि वो करें। देन शहजादा आए। शहजादा को श्रुतिका ने दिया दो लोगों को वोट करने, नॉमिनेट करने का। तो शहजादा ने फर्स्ट तो रजत को दिया, नॉमिनेट किया, ये बोल के कि वो छेड़ते हैं किसी और के साथ, अपना लड़कियों के साथ नाम टैग करके वो छेड़ते हैं। ऐसा शहजादा का एक पॉइंट था रजत के तरफ, और दिन भर सोते रहते हैं। और दूसरा नाम उनके पास था ही नहीं। ये बोले मेरे को एक ही नाम था जो मैंने दे दिया, मेरे पास दूसरा नाम है। बिग बॉस 3 बार पूछा दूसरा नाम, दूसरा नाम। देन वो विवियन बोलते हैं, तो बिग बॉस बोलते हैं उनके पास एक तो नाम नहीं था, या फिर नाम था लेकिन नाम लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, ऐसा बिग बॉस बोलते। बट मुझे शहजादा को दो लोगों को नॉमिनेट करने का हक श्रुतिका ने देना मुझे गलत लगा, क्योंकि शहजादा को ज़ीरो मिलना चाहिए था। क्योंकि जिसे घर में कोई योगदान नहीं है, जो दिखता ही नहीं है घर में, वो किसी मैटर में बोलता ही नहीं, तो उसको किसी और को नॉमिनेट करने का हक ही नहीं है। जो कुछ कुछ तो कर रहे हैं घर में, उनको क्यों वो नॉमिनेट करे जब वो खुद ही कुछ नहीं कर रहा। तो श्रुतिका इस फेल्ड ईयर शहजादों को देने, एंड वो प्रूव भी कर लिया। एक नाम दिया, दूसरा नाम उसके पास ही नहीं। अगर ये प्रोसेस नहीं रहता तो उसको तो नॉर्मली हर इंसान दो लोगों को नॉमिनेट करता, तो उसके पास वो दो भी नहीं थे। मतलब हाउ लो ही हैज़ थॉट प्रोसेस। देन एलिस आई। एलिस को श्रुतिका ने ज़ीरो दिए, ये बोल के कि ईशा, एलिस, अविनाश का थॉट प्रोसेस पूरा एक ही रहता, तो इसमें से मुझे ईशा को देना। यहाँ पे भी श्रुतिका गलत थी। एलिस को मुझे ऐसा लगता है कि वो दो नॉमिनेट करने के लिए देना चाहिए था, क्योंकि एलिस कल ही वो अपना ग्रुप, जो फ्रेंडशिप का ग्रुप छोड़ के वो किसी और लोगों के साथ वो मिंगल अप होना चाह रही थी, किसी और के साथ वो बैठना चाह रही थी। और कल उसने करणवीर के साथ ही बैठी थी। तो अगर उससे कुछ नॉमिनेट करने का मौका मिला होता तो देखने को मज़ा आता कि वो अपने फ्रेंड्स को नॉमिनेट करती, या किसी के साथ वो अलायंस बना रही उनको ही करती, तो उसको शायद और फिर वापस ग्रुप में कि जब ये लोग टीम अप होंगे तब एलिस पे भरोसा करना मुश्किल होता। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस है वो कर सकती थी, बट श्रुतिका अगेन फेल्ड हियर। देन चाहत आई। चाहत को उन्होंने एक दिया, मुझे ऐसा लगा चाहत को दो देने चाहिए थे, बट चाहत को एक दिया, जिसमें उसने ईशा को किया। देन शिल्पा आए। शिल्पा जी को श्रुतिका ने दिया 3, बट शिल्पा जी डज नॉट डिजर्व 3, शी डिजर्व्स 2। वो दो को ही नॉमिनेट कर सकती है। शिल्पा जी को जब 3 बोला तभी शिल्पा जी वाज लाइक नो व्हाट, मैं 3 लोग हैं, यानी कि शिल्पा जी को ऐसा लग रहा है कि वो सब लोगों के साथ अच्छा बन के रहे और सब लोगों को वो लेके जाएगी फिनाले पे और ट्रॉफी वो लेके जाएगी, ऐसा शिल्पा जी को लगता है। बट उन्होंने दिल पे अपने पत्थर रखा और उन्होंने नॉमिनेट किया चाहत को, अविनाश को और नायरा को, जिसके ऊपर बिग बॉस ने बहुत अच्छे ताने भी मारे। देन अविनाश की बारी है। अविनाश को 0 दिया गया। आई थिंक इट्स फेयर इनफ। अविनाश को 0 देने में कोई गलत नहीं है। एंड अविनाश का इतना कि क्या बोलते हैं, खुजली है कि पहले श्रुतिका कुछ बात करे उससे पहले अविनाश को बहुत कुछ बोलना रहता है। तो जैसे उसने 0 दिया, वो बोलने लग गया तुम मुझसे डरती है, वो है ये, उससे पहले भी बोल रहा था। एंड मुझे इतना अजीब लगा अविनाश कि अरे वो आपको और आपको 0 दे रही है, अगर वो आप कह रहे हो कि वो आपसे डरती है तो ठीक है डरे, तो आप क्यों इतना बौखला गए कि वो उसने आपको 0 दिया, वो डर रही है ना आपसे, तो लेट इट बी, एन्जॉय दैट मोमेंट। एंड अब वो भी उसने नहीं किया और ना ही दूसरा उसने नहीं किया जो उसको करना चाहता, कि अविनाश को, श्रुतिका को वो मना सकता था कि नहीं नहीं एटलीस्ट मुझे एक नाम, एक वोट के लिए मुझे चुन ले, क्योंकि मुझे एक को करना है। तो क्या पता श्रुतिका मान जाए ना। बिग बॉस ने यहाँ पे भी बोला नहीं है कि आप श्रुतिका को पूछ नहीं सकते, यू वुड हैव आस्क्ड, बट इतना अविनाश को खुजली है कि वो कुछ बोले उससे पहले उससे झगड़ा कर लिया। और उसने बहुत कुछ बोला है जो मुझे बहुत गलत लगा, कि
एक्टिंग कर रहा है ऐसे श्रुतिका ने, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, तो ऐसा उसने बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि वो श्रुतिका को इमिटेट कर रहा था, इस वजह से श्रुतिका ने बोला। जिस पे अविनाश ने बोला मैं तो वो तो करता हूँ, तू तो कुछ भी नहीं करती, फिर भी इस घर में क्यों आई, ऐसा। आप क्या कर रहे हो वो सबको पता है, और श्रुतिका क्या कर रही है ये भी सबको पता है, बट लेट अविनाश यूज वर्ड्स प्रॉपरली। देन ईशा आई। ईशा को श्रुतिका ने एक दिया जिसमें उसने करणवीर का नाम लिया। फेयर इनफ। अविनाश का दिल रखना है ना ईशा को, वरना दिल टूट जाएगा उन लोगों का। मुस्कान, ओ माय गॉड, मुस्कान को भी उसने श्रुतिका ने एक इंसान को नॉमिनेट करने का दिया, जिसमें उसने बग्गा जी को दिया। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट वॉज मुस्कान ने ये रीज़न दिया बग्गा जी को कि वो बहुत इन्वॉल्व हो घर में। देखा, लुक एट कि किसने किसको ये बोल के नॉमिनेट किया, जो खुद ही नहीं दिखता वो दूसरे इंसान को सजेस्ट करा कि देखो भाई घर में। वेस्ट, मतलब मुस्कान को ज़ीरो देना था क्योंकि जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो उसको कोई हक नहीं घर में नॉमिनेट करने का। बट श्रुतिका अगेन फेल्ड हिम। देन आए हमारे करणवीर। करणवीर को 3 दिया जो एब्सोल्यूट करेक्ट था। करण ने फटाक से ले लिया नाम मुस्कान का और अविनाश का। देन तीसरे नाम के लिए वो बिग बॉस से पूछा कि मैं लोगों के पास जा सकता हूँ इसलिए नहीं। देन ही सेड नायरा। तो बिग बॉस ने ये भी पूछा कि आप उससे पहले क्यों जाना चाहते थे, तो मेरा कंफ्यूज था शहजादा और नायरा के बीच में, बट आपने जाने नहीं दिया तो आई चूज नायरा। तो करण वॉज वेरी क्लियर एंड वॉज टॉप। और इस चीज़ में भी ना अविनाश का खुजली फिर से हो गया जब अविनाश का नाम ले लिया। और अविनाश को रीज़न ये बताया है करण ने कि बी ए मैन टू टेक द थिंग्स। आप बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ऐसा अविनाश को उन्होंने रीज़न दिया। और जब वो तीसरे नाम के लिए लोगों के पास जाना चाहते तब बिग बॉस ने नहीं बोला, और बिग बॉस ने ये टॉन्ट मारा कि बी ए मैन टू टेल द नेम करण। और अविनाश, मैंने बोला ना उसको खुजली होती है, तो ही स्टार्टेड क्लैपिंग। तो करण रुक गए वहाँ पे और बोला तू मार ले, तू क्लैप्स मारे, उसके बाद में हम बात करेंगे। फिर बिग बॉस ने बोला करण आप अपना नाम बताएं। नहीं नहीं, अविनाश को कुछ बात करना है बिग बॉस की, उसका हो जाने के बाद मैं बात करूँगा, ऐसा बोलते हैं। अविनाश का ही रुकता नहीं है ना, तो बिग बॉस ने अविनाश को बोला कि अविनाश आप चुप हो जाओ, मुझे करण का ही सुनना है। यहाँ तक आप क्यों खींच ले आते हो अविनाश। देन सारा आई। सारा को भी नायरा ने सॉरी श्रुतिका ने 3 लोगों को नॉमिनेट करने का दिया है, जिस वॉज मुझे फिर से सारा का गलत लगा। सारा को मुझे लगता है एक ही देना चाहिए क्योंकि वो कहीं पे भी मुझे किसी पॉइंट में मुझे दिखती नहीं है। अनटिल एंड अनलेस वो एलिस और ईशा के साथ ना बैठ जाए, वो उनकी टिपिकल जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मुझे जानना है कि कौन है वो डिज़ाइनर जो उनको दिन रात मैक्सीस देती है पहनने के लिए। ओके, दैट्स अनदर टॉपिक। तो सारा ने किया नायरा को, शहजादा को और मुस्कान को, यानी कि जो लोग नहीं दिख रहे उनको ही उन्होंने किया, जिसमें वो खुद भी है। बट एनीवेज, देन श्रुतिका की खुद की बारी है। श्रुतिका अपने आप को 2 दिए, जिसमें उन्हें एक अविनाश का दिया, देन वो दूसरा मुस्कान का दिया। देन बग्गा जी को भी उन्होंने 2 दिए, बट मुझे ऐसा लगा बग्गा जी को एक इनाफ था। बग्गा जी ने आफरीन और सारा गया, मियाँ बीवी चलो बाहर, अगर एक रहो या फिर दोनों ही जाओ, ऐसा उनका कहना था। फिर चुम की बारी है। चुम को भी 3 दिया, जिस वॉज करेक्ट। चुम ने भी फटाक से 3 नाम ले लिए, एक अविनाश, दूसरा रजत, तीसरा विवियन। बहुत क्लियरली उसने ले लिया। फिर नायरा को 2 दिए गए, जिसमें रजत और अविनाश को किया गया था। बट बच गए जो नॉमिनेशन से वो थे विवियन और अफरीन, जो नहीं कर पाए क्योंकि उसने श्रुतिका ने सब बांट दिया। फिर बचे 0, तो वो 0 उनको मिले। बट श्रुतिका मैं इसलिए यहाँ पे फेलियर मैं ये बोलती हूँ क्योंकि अगर वो विवियन को 3 नाम देने के लिए बोलती तो यहाँ पे कुछ गेम चेंज हो सकता था, क्योंकि विवियन जो घर के अंदर सब सॉर्ट आउट करते हुए सॉल्यूशन देते हुए दिखने वाले इंसान, सबके साथ उनकी अच्छा बनने की जो है, तो वो देखने को मिलता कि वो किससे नॉमिनेट करते हैं और क्या रीजंस देते हैं। ये बहुत दिलचस्पी रहने का मोमेंट था। और आफरीन जी को भी वो दे सकती थी क्योंकि आफरीन जी के साथ अभी इक्वेशन अविनाश के साथ उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, तो ये देखने में बहुत मज़ा आता। अदर दैन उन्होंने मुस्कान को देना या सदाज़ा को देना या फिर नायरा को वोट करने के लिए देना नॉमिनेट, ये बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे लाडली बनी घर वालों की श्रुतिका फेल्ड एज ए जिन, नॉमिनेशन कंट्रोल करने में वो फेल हो गए।
तो इन सारी चीज़ों में ना एक झगड़ा वहाँ पे ले लिया, वो था रजत और शहज़ादा, क्योंकि शहज़ादा ने रजत को नॉमिनेट किया, जिसमें रजत भड़क गए और उनके बीच में ज़ोरदार झगड़ा हुआ, जिसमें चेस्ट फाइट, मुझे वही आता है नाम, तो चेस्ट फाइट उन दोनों के बीच में हुआ है, जिसमें शहज़ादा ने एक बोला कि एक फ़ोन आएगा और तू सॉरी बोलेगा, ऐसा कुछ शहज़ादा ने बोला है। तो शहज़ादा, मुझे एक ही डाउट आया, मतलब एक फ़ोन आएगा और रजत सॉरी बोल देगा, ऐसा शहज़ादा बोला। तो जब शहज़ादा आने वाले थे तो उन्होंने अपनी खुद की एक स्टोरी बताई थी स्टेज पे, कि वो एक शो कर रहे थे जिसमें उन्हें निकाला गया, ऐसा ऐसा निकाला गया कि 150 स्टाफ, यानी कि स्पॉट बॉय से लेके लाइट बॉय तक, मतलब डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर तक, इतने बड़े बड़े छोटे बड़े उनके सामने 150 लोगों के सामने उनको गालियां दी गई, और चल भाग, ऐसा, सॉरी मुझे नहीं पता कैसे निकाला, बट आई एम एस्टिमेटिंग, ऐसा शहजादा का जैसा बोलने का तरीका था, ऐसा निकाला गया था शो से। तो तब शहजादा ने एक कॉल नहीं किया क्या, जिसमें वो सीरियल में रह पा जाते, मतलब वो अगर वो तब वो एक कॉल वो शहजादा कर लेता ना, तो अभी भी वो शो में, वो इस सीरियल में वो रहते और हम बच जाते यार बिग बॉस में उन्हें देखे बिना। क्या मतलब, इसका मतलब हम क्या समझे, मतलब उस वक्त शहजादा को उनका नंबर नहीं पता था, या फिर वो कॉल करने के बाद ही शहजादा को ऐसा निकाला गया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब शहजादा ने बहुत बड़ी चीज़ बोली कि एक कॉल आएगा और तू सॉरी बोलेगा। फिर रजत का भी एक उत्तम डायलॉग आया, जिसमें तुझे पता नहीं मैं किन किन के साथ बैठता हूँ, मतलब ऐसा किन के साथ बैठता, मतलब इंसान नहीं रहते क्या वो, उसमें मुझे कुछ अजीब लगा, मतलब किन किन के साथ मैं बैठता हूँ। ऐसा डायलॉग बाजी तो बहुत दमदार थी, बट वो बहुत ही जल्दी फुसकी भी बन गई जब रजत बाहर आके वार्निंग दिए, शहजादा बैठा था लोगों के साथ। तो आप सब लोग याद रखना, अब कभी भी बाहर जो सब शो ख़त्म होने के बाद आप सब लोगों को एक कॉल या मैसेज आएगा, ऐसा कुछ वो धमकी दे रहा था। तब शहज़ादा बोला, और वो हिट ऑफ द मोमेंट में निकल गया मुँह से, मतलब अभी शहज़ादा नंबर भूल गया क्या, इंसान वो कौन इंसान है वो भूल गया, या जो बोला वो भूल गया, मतलब वो डायलॉग बाजी इतनी फुसकी निकल गई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। और इन सारी चीज़ों में टॉप ऑफ द चेरी थे केवी, जिसने ये बोला कि रजत जब बोलने गए केवी को कि एक कॉल आएगा तो सॉरी बोलेगा, ऐसा वो मुझे बोला, मतलब हम लोग मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ से लिए, मतलब केवी यू आर द, या मैं क्या ही बोलूँ, चेरी चेरी ऑन द टॉप वो केवी का ही मास्टर स्ट्रोक रहता है। तो इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट में जो हंसी निकल आए तो वो केवी के पास ही आई है मुझे। तो इस तरह से नॉमिनेशन हुआ कंप्लीट। देन उसके बाद में जो अविनाश जो है वो खाना देना बंद कर दिया घर वालों को, ये कहते हुए कि डिनर नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों ने बहुत खा लिया, अब डिनर नहीं मिलेगा। सो चाहत गई उनके पास ये बोलने के लिए कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा कहा पड़ा है अविनाश आपने कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, जो आपने चाहत को बोलने लगे कि सूर्यास्त के बाद खाना खाना नहीं चाहिए। एंड जो अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप अपने दोस्त ईशा, एलिस एंड अपने बड़े भाई विवियन को आप कैसा खाना दे सकते हो सूर्यास्त के बाद, उन वो भी इंसान है, मतलब वो इंसान नहीं है क्या, यही लोग इंसान हैं। एंड इसका रीज़न अविनाश ने बोला कि वो पर्सनल है। ऐसा कौन सा पर्सनल है जो आप किसी को खाना नहीं दे रहे हो। और विवियन जो बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड और सॉल्यूशन ढूंढने वाले घर के इंसान जो वो है, वो अविनाश को ये नहीं बोल रहे कि आप सबको खाना दे दो, या इतना ही नहीं कि बेसिक खाना दे दो, ये भी नहीं बोल रहे। वो उनके साथ ये नेगोशिएशन कर रहे हैं कि एप्पल दे दे, एप्पल में एक नहीं दो दे दे, ऐसा नेगोशिएट कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि उससे पंगा, मतलब अभी विवियन को मैंने बहुत सारे कमेंट्स में सुन रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, वो ये था कि विवियन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल प्लेइंग एंड हिज एंड केवी इज़ जेलस ऑफ विवियन। तो
बेसिकली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि केवी यानी कि करण कहीं विवियन से जेलस है या कुछ है, बट इंस्टेंट मुझे विवियन ही बहुत ज़्यादा जेलस लगते हैं करण के, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत सारी काबिली है कि वो जीत सकते हैं। एंड विवियन अपने हिसाब से वो आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं, और बड़े बड़े मुद्दों में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहता है। तो जो इंसान इंसानियत की बात करता है, वो सच्चाई का बात करता है विवियन, तो यहाँ पे अविनाश के खिलाफ वो क्यों खड़े नहीं हो पाए मुझे समझ में आया। इंस्टेड वो ये बोलने गए अविनाश को, बड़ा भाई आपके ग्रुप में, यानी कि विवियन अकेला कुछ नहीं कर सकते क्या? ही नीड समवन सपोर्ट, वो भी अविनाश का सपोर्ट चाहिए उन्हें करण से लड़ने के लिए। एंड करण को देखा जाए तो करण ने आज तक, अभी तक, इस वक्त तक कभी ये नहीं बोला कि हम एक ग्रुप बनाएंगे या फिर मैं ये ग्रुप में खेलूँगा। करण इज़ सो जनरल एंड ही इज़ प्लेइंग ए न्यूट्रल गेम कि वो किसी के तरफ नहीं है। नॉमिनेशंस के बाद करण इवन अविनाश के पास भी गए, जो है मैंने नॉमिनेट किया, मैं ये सिर्फ बोलने आया था, नो डू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, वो सॉर्ट आउट करेंगे ऐसा। एंड विवियन ये बोल रहे थे कि केवी को कि तू सॉर्ट आउट कर अविनाश के साथ, जिसमें अविनाश को सॉर्ट आउट कर। करण ने बोला मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, बट वो नहीं करना चाहता। एंड अविनाश का अगर आप कल का एपिसोड देखो, अविनाश ये बोल रहा था जब एलिस मैं करण जी के साथ बैठी थी बात करने के लिए, तो वो बोल रहा था मैं कभी सॉर्ट ना करूँ किसी के साथ कुछ होगा तो। मतलब करण का जो पॉइंट था वो प्रूफ भी हो गया कि अविनाश डज नॉट वांट टू सॉर्ट, क्योंकि उसको कंटेंट नहीं मिलेगा। एंड विवियन द लाडला जो है वो बौखला गए घर के अंदर। ही वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मैं करण के पास तो नहीं जा सकता बिकॉज करण बहुत ही कुल्ली, बहुत ही मज़ेदार से वो खेल रहा है, तो मैं अविनाश की तरफ ही चला जाता हूँ। एंड जो सच्चाई की मूर्त वो बने हुए हैं, वो खाना उनको दे रहे तो वो लेके खा रहे हैं, बट दूसरों को नहीं दे रहे, तो इसके ऊपर वो कुछ बोल नहीं रहे। मुझे सबसे बहुत बुरी लगी कल के एपिसोड में वो ये था कि चाहत मांग रही थी, उसे नहीं मिला। एंड चाहत वेंट ऑन टू चेक, मतलब वो डब्बे खोल खोल के देख रही थी कि कहीं कुछ मिल जाए। एंड उसको चावल और दाल मिल जाता, वो भी अविनाश नहीं देता। बाद में इतने चावल देता, कटोरी इतनी बड़ी थी उसमें चावल इतने थोड़े थे, और बोला कि सब्जी वो लोग बना रहे हैं, बस लेना है तो ले लें। एंड दिस इज़ ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज़ व्हाट ह्यूमैनिटी इज़, वो दिखा रहे हैं। एंड ईशा और एलिस जो बोलते हैं, ईशा तो बहुत बार बोले कि हम खड़े होते हैं जब अविनाश गलत होता, हम उसकी विरोध में खड़े होते हैं। कहाँ खड़े थे? आपको खाना दिया, आप खा रहे हो, आप ये भी नहीं बोल रहे कि 2 एप्पल के ऊपर घर के लोग कैसे रहेंगे भाई, कैसे रहेंगे? तू बेसिक दे दे, ये नहीं बोल रहे, बस ठूस रहे अपनी खाना, चावल, रोटी, ये ठूस रहे। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है। एंड 2 चपाती ला के शिल्पा जी को दे रहे हैं कि शिल्पा खा लो। शिल्पा जी इज लाइक नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, सबके लिए जब बनेगा मैं तभी खाऊंगी। एंड मुझे समझ में नहीं आता शिल्पा जी को क्यों वो रोटी दे रहे। मुझे समझ में आया वो क्यों रोटी दे रहे, क्योंकि शिल्पा जी के तरफ से सलमान सर बात करते हैं एक, और दूसरी पॉइंट शिल्पा जी को उनके तरफ वो ले सकते हैं, इस वजह से। तो इन बेसिस पे सब कुछ हो रहा है। तो वेल, घर में तो 2 ग्रुप बन गए। एंड 2 मोस्ट हिपोक्रेटिक पर्सन वो मैंने देखा, वो तो रजत थे, जो पहले जब अविनाश खाना नहीं दे रहा था तो उसने ये बोला, उसने गैस के बर्नर छुपा दिए, गैस की सब पार्ट्स निकालिए, बोला कि इस खाना बनेगा तो सबके लिए बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और कल उसको खाना अविनाश दूंगा बोला, बाकी लोगों को नहीं, वो वॉज साइलेंट। ओ माय गॉड। एंड इतना घर वाले कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रुप बनाने के लिए, घर वाले नहीं बोल सकते, अविनाश का ग्रुप, अविनाश, एलिस, ईशा, विवियन, और फिर उसमें आ गए सारा, रजत, बग्गा जी। मतलब एक करण को हराने के लिए इतना ग्रुप अप, देन आई थिंक करण इज़ द बेस्ट, करण इज़ द बेस्ट, करण इज़ द बेस्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक करण को हराने के लिए इतने सारे लोग ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें करण तो कोई ग्रुप का सोच ही नहीं रहा। मतलब ही वॉज चिलिंग आउट, ही वॉज चिलिंग विथ स्मार्टली, ही इज नॉट फनीली, ही इज चिलिंग विथ स्मार्ट। तो उसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं।
बस अपने आप उनके पीछे लोग आ जाएंगे, यही बोल सकते हैं। तो नॉमिनेशंस तो हो गया, और नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स है अविनाश, रजत एंड मुस्कान, नायरा एंड लाडला विवियन डिसेना। तो ये 5 लोग हुए हैं नॉमिनेट। तो आपके फेवरेट कौन है, आप प्लीज़ उन्हें वोट कीजिएगा। बट आज के हम एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि आफरीन जो है वो जेल के अंदर जाएंगे, और उनकी वाइफ सारा जो है वो घर से बेघर होंगे, ऐसा बिग बॉस ने बोल दिया। और इसके पीछे जो कारण है वो है खुद आफरीन, जो उनका कुछ ऑडियो क्लिप भी आया है। तो इस तरह का एपिसोड होने वाला है। तो इंटरेस्टिंग है कि सारा जाएगी या रहेगी, और या फिर इसके ऊपर कोई ट्विस्ट है। अनदर पॉइंट ये भी प्रोमो आया है जिसमें घर वालों को 1-2 रैंकिंग में रहना है, जिसमें हमें ओपनली हमें दिखेगा विवियन वर्सेस करण। तो लेट्स सी क्या होता है आज के एपिसोड में। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।